बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। ये आपने गौर से सुनना है वीलॉग। अभी हालात ये हैं कि ये इतने गैर मकबूल हैं कि हर जगह पे कैदी नंबर 804 के नारे लगाते हैं। यानी मैं आपको एक चीज बताता हूं, पाकिस्तान में आप कोई एक इवेंट रख लें, कोई एक बड़ा इवेंट रख लें और वहां पे आप चारों तरफ से हर बंदे के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस इकट्ठी ना करें, जहां पे भी हॉस्टाइल इन्वायरमेंट नहीं होगा, जहां पे भी लोगों को आपने कैदियों की तरह नहीं पकड़ा होगा, वो बस आपका माहौल ना हो। आप पाकिस्तान में कोई इवेंट रख लें, आप क्रिकेट मैच करवा लें, आप नारे सुन लीजिएगा और उसका बंदोबस्त किया जा रहा है। जाली शोर जो होता है ना क्राउड का, वो इकट्ठा किया जा रहा है कि हम मीडिया के ऊपर जब दिखाया करेंगे कि साउंड आ रहा है क्राउड का, तो वो जाली हम लगा दिया करेंगे ताकि जो कैदी नंबर 804 के नारे लगने हैं या मरियम के पापा चोर है, ये वाले जो नारे लगने हैं, या जो वहां पे लोग आएंगे मैच देखने के लिए, उनके लिए जो चोर चोर के नारे लगने हैं, वो हम ना सुनवा सके। लेकिन जो लोग ग्राउंड में जाएंगे वो तो अपने कैमरों से रिकॉर्ड करेंगे ना, अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करेंगे, तो बड़ा रिकॉर्ड लगने वाला इस हुकूमत का। आप अवाम का कबड्डी का मैच करवा लें, कट करवा लें, वहां पे ये होता है। आप जनाब नेजाबाजी का मुकाबला करवा लें, वहां पे ये होता है। इस साल जो है चित्राल के अंदर जो बहुत बड़ा हमारा एक सिंदूर का फेस्टिवल होता है, वहां पे खेमे लग गए थे, पूरी तैयारियां हो गई थी, वो जुलाई में कैंसिल कर दिया गया। क्यों? उसे कैंसिल करने की वजह यह थी कि अगर वो इवेंट हो जाता, वहां पे कैदी नंबर 804 के नारे लग जाते। लोग जो है वो इमरान खान से दीवानावार प्यार करते हैं। तो जहां पे भी आप जहां बरी के अंदर जो है गुज़िश्ता रात न्यू ईयर पे लोग इकट्ठे हुए, और जहां पे भी लोग इकट्ठे होते हैं, एक बंदा आवाज लगाता है, सारी दुनिया इस काम पे लग जाती है। वहां पे जनाब कैदी नंबर 804 के नारे लग गए, मरी में पुलिस को लाले पड़ गए। अब खौफ इतना ज्यादा है, वो बेचारे पुलिस वाले डरे हुए हैं कि यहां पे कैदी नंबर 804 के नारे लग रहे हैं, ये वीडियो बन के चली जाएंगी तो वजीर आला पंजाब जो है वो हमारे एसपी को, डीपीओ को, आरपीओ को, सबको जलील करना शुरू कर देंगी। फिर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो डंडा हमें देगी और हमें हमारी नौकरियों से हटा दिया जाएगा, हम ओएसडी हो जाएंगे। तो बड़े सख्त ऑर्डर आए होते हैं ऊपर से कि क्योंकि इमरान खान से सब चिढ़ते हैं बड़े लोग, एस्टेब्लिशमेंट भी है और हुकूमत भी, लिहाजा वो मजबूरन बेचारे लाठीचार्ज करते हैं। पुलिस वाले वो लोगों पे लाठीचार्ज कर रहे हैं, लोग आगे से इमरान खान के नारे लगा रहे हैं और मरियम के पापा चोर हैं, ये वाला नारा लोगों का वैसे बड़ा फेवरेट है, लोग वो वाला नारा भी लगा रहे हैं और कैदी नंबर 804 के नारे भी लगा रहे हैं। ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804 लग रहे हैं जनाब। वहां पे नारे मरी के अंदर आप जहां पे भी चार बंदे इकट्ठे करेंगे वहां नारे ही लगेंगे। अब मेरे ख्याल में हाल यह है कि पूरे पाकिस्तान में हमेशा के लिए जब तक ये गंदा तजुर्बा आपने रखना है, तब तक के लिए आप दफा 144 लगा दें। कहीं पे भी आप 3 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना होने दें, वरना जहां पे चौथा बंदा, पांचवा बंदा इकट्ठा होगा, वहां पे कैदी नंबर 804 के नारे लगने ही लगने हैं। जहां पे आप चले जाएं यही हो रहा है। आप इकट्ठ करवा कर देख लें, कोई गेम करवा लें, कोई फेस्टिवल करवा लें, कोई चीज करवा लें, एक बंदा नारा लगाता है, सारे लोग जवाब देते हैं। यह है इस वक्त इमरान खान की ताकत। मैं एक बात समझाना चाहता हूं, तो मेरी जिम्मेदारी है समझाना। मैंने 2022 में भी सामने बैठ के कुछ बड़े समझदार लोगों को यह बात समझाई थी, लेकिन जिद जो है वो सामने आ गई थी और वो ये बात समझे नहीं थे। मैं आज फिर ये बात समझाना चाहता हूं। अकल पे पर्दा हो तो फिर बात समझ नहीं आती, जिद अगर पड़ी हो तो बात समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी मेरे ये अल्फाज आप संभाल कर रख लें, ये आपके काम आएंगे। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तानियों की जिद बन गया है। वो इस वक्त नौजवान नस्ल का रोमांस है। वो मुस्तकबिल और हालात से मायूस लोगों के लिए एक उम्मीद बन चुका है। वो गरीबों के लिए एक सहारे की हैसियत रखता है। पाकिस्तानी उसे और वो पाकिस्तानियों को मुकम्मल तौर पे ओन करते हैं। ना पाकिस्तानी उसे छोड़ रहे हैं और ना वो पाकिस्तानियों को छोड़कर कोई डील कर रहा है कि वो पाकिस्तान से बाहर चला जाए, उसको डील्स दी जाती है, लेकिन वो नहीं कर रहा। तो पाकिस्तानी भी उसे नहीं छोड़ते, वो पाकिस्तानियों को नहीं छोड़ता। सरमायादारों, किसानों, मजदूरों और कमजोर तबकात के लिए वो एक ऐसे किरदार में ढल चुका है जिसके बगैर अब इस निजाम की कहानी मुकम्मल नहीं हो सकती। आप जो मर्जी कर लें, उसके बगैर चलेगा नहीं। 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानियों की अगर आप बात करें तो उनकी अक्सरियत इमरान खान के साथ खड़ी है और उसके एक इशारे की मुंतजर रहती है। 70 साल में जो पूरा मुल्क मिलकर नहीं कर सका, वो उसकी जेल के दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कर दिखाया और पाकिस्तान की हुकूमत और इदारों के हवाले से आलमी सतह पे जो सोच है उसको बदल कर रख दिया। उसकी आलमी शोहरत और मकबूलियत और क्रेडिबिलिटी है। यह कैदी नंबर 804 की मैं बात कर रहा हूं। यह वक्त उससे फायदा उठाने का है। माजी में इमरान खान से गलतियां हुई हैं, आइंदा भी होंगी। इंसान है, इंसान गलती करता है, मगर सच तो यह है कि आज आपके पास इमरान खान के अलावा मौजूदा मसाइल का कोई और हल नहीं है। उसके बगैर सिस्टम को घसीटा तो जा सकता है,
मगर सिस्टम को चलाया नहीं जा सकता। मैं मानता हूं कि गुज़िश्ता चंद सालों में मुल्क को जहां पहुंचा दिया गया है, वहां से अगर इमरान खान भी आ जाए तो मुल्क को वापस निकालने में शायद कई साल लग जाएंगे। और मौजूदा अगर ये क़यादत जो इस वक्त बिठाई हुई है हुकूमत, इसको जबरदस्ती अगर चलाया भी जाए इस निज़ाम को, तो जितनी देर इसको मुसल्लत रखा जाएगा उतना ही ज्यादा वक्त हालात बिगड़ने की वजह से हालात को ठीक करने में लगेगा। हो सकता है कई साल लग जाए। लिहाजा जिद छोड़ें, उसे मनाएं, शफाफ इलेक्शन करवाएं, मैंडेट का एहतराम करें और मुल्क को वापस खड़ा होने दें। करोड़ों पाकिस्तानियों से उनकी ये उम्मीद ना छीने। अगर आपकी जिद में कोई सानिया हो गया ना, खुदा ना खास्ता, तो फिर आपको पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। इमरान खान एक चांस है इस कौम के लिए और ये चांस पाकिस्तान को लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान को दूध और शहद की नहरें बहा देंगे इस मुल्क में, लेकिन उनके बगैर अब सिस्टम चल नहीं सकता। लोग इस बात को मान चुके हैं। आपको इमरान खान को चांस देना पड़ेगा, चाहे वो कामयाब हो चाहे वो नाकाम हो, क्योंकि उनके बगैर कामयाबी के इम्कानात है ही नहीं। जिस निजाम को आप घसीट रहे हैं, ये घसीट रहे हैं आप, इससे ये निजाम चलेगा नहीं जब तक मर्जी आप घसीट लें। तो सिंपल इज दैट कि इमरान खान का दौर है, इसको तस्लीम करना पड़ेगा, इमरान खान को मौका देना पड़ेगा, उसको फ्री हैंड देना पड़ेगा। वो पाकिस्तान को आगे ले जाने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि हम उसमें कामयाब हो जाए। नाज़रीन, मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक सर्वे करवाया था। देखें, इमरान खान इतनी बड़ी रियलिटी है कि हर बंदा अब उसकी गवाही देता है। मिफ्ता इस्माइल वगैरह जो है वो इमरान खान साहब के अपोनेंट हैं। अब उन्होंने जो सर्वे करवाया, उस सर्वे को आप सुनेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। उन्होंने कहा जी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने और मैंने इलेक्शन से पहले एक सर्वे करवाया था, जिसके मुताबिक सारे पंजाब में इमरान खान की नून लीग पर लीड डबल थी, यानी वो 2/3 अक्सरियत से ऊपर जाकर जीत रहा था। कराची में मेरा ख्याल था कि 15 सीटें इमरान खान साहब जीतेंगे, लेकिन वो 22 में से 20 जीत गए थे 8 फरवरी 2024 को। 8 फरवरी को अवाम ने एस्टेब्लिशमेंट को सरप्राइज दिया था। ये जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब का स्टेटमेंट है। और इमरान खान साहब का इस वक्त जो मूड है और जो उनका अंदाजा है और जो उनका हौसला है, उनके एक स्टेटमेंट के अंदर, एक जुमले का स्टेटमेंट आया सिर्फ इमरान खान साहब का। ये नए साल के ऊपर मैं आपको उनका स्टेटमेंट सुना रहा हूं और आप अंदाजा कर लें इस एक स्टेटमेंट से कि इमरान खान साहब का एतमाद कहां पे खड़ा है और पूरा सिस्टम कहां पे खड़ा है। इमरान खान ने कहा कि पूरा निजाम अपने घुटनों पर आ चुका है और ये एक रियलिटी है। अब इससे आप भागते जाएं जब तक आप भाग सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि पूरा का पूरा निजाम अपने घुटनों पर आ चुका है। एक और खबर है नाज़रीन, और वो खबर है जनाब इजाज चौधरी साहब के हवाले से। इजाज चौधरी साहब ने बड़ी तकालीफ बर्दाश्त की है। 9 मई के बाद से वो जेल में बंद है लाहौर में, और कई मरतबा उनकी बीमारी की इत्तलात भी आई, वो काफ़ी बीमार हुए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सरेंडर नहीं किया। वो इमरान खान के वफादार साथियों में से हैं। कि जिस आदमी को तोड़ने के लिए पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया, जिसको तोड़ने के चक्कर में पूरे निजाम ने अपनी बेइज्जती करवा ली, वो आदमी आज भी किस तरह जेल में बैठा है और किस तरह की बात कर रहा है, ये सुनने के बाद जिन लोगों ने इमरान खान को सपोर्ट किया उन्हें मेरे ख्याल में फख्र होगा इस बात पे कि यार हमने ऐसे आदमी को सपोर्ट किया जो डरा नहीं कम से कम। यानी मियां साहब को भी लोगों ने सपोर्ट किया था। एक टाइम पे हम भी मियां साहब से उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, वो गलती हुई हमसे, और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं उन्होंने भी मियां साहब से उम्मीदें लगाई थी, लेकिन जिसने मियां साहब से उम्मीद बांधी थी वो उम्मीद टूट गई और मियां साहब ने मायूसी फैलाई। इमरान खान ने वो नहीं किया। स्टेटमेंट सुने आप। वो कहते हैं कि जब एक कौम अपने हक के लिए खुद खड़ी हो जाती है फिर इसको कोई ताकत झुका नहीं सकती। मैं जेल में भी आज़ाद हूं, मगर मेरी कौम बाहर एक ऐसी कैद में है जहां ना आज़ाद अदलिया है, ना आज़ाद जमहूरियत, ना ही आज़ाद मीडिया है। तमाम पाकिस्तानियों को अब अपनी हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलना होगा। 2 साल से मैं सिर्फ पाकिस्तानी कौम की खातिर जेल में कैद हूं ताकि आपको कोई गुलाम ना बना सके। अब वक्त आ चुका है कि आप खुद अपनी आज़ादी के लिए खड़े हो और इस जाबिर निज़ाम को शिकस्त दें। मुल्क की खातिर मैंने 12 मुज़ाकरात की बात की, मगर अब मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस मुल्क में आइन और कानून और इंसाफ को दफन कर दिया गया है। हमें अदालतों से इंसाफ की जो उम्मीद थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। इसलिए अब पाकिस्तानी कौम को मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई और तरीका लाकानूनियत की इस दलदल से बाहर नहीं निकाल सकता। जो बात मैं आपको चंद दिनों से कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर उसी स्ट्रेटेजी पे गई जो मुझे इतलात हैं कि ये पूरा मुल्क बंद कर देंगे, लोग राशन इकट्ठा करेंगे, बाहर निकलेंगे, अपने अपने इलाकों में पुरअमन तरीके से बैठ जाएंगे और हर चीज़ बंद कर देंगे,
ये निज़ाम उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। इमरान खान साहब वही बात कर रहे हैं, उससे मिलती जुलती बात कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है। हालांकि इमरान खान साहब की पार्टी के बहुत सारे लोग बेचारे रोजाना की बुनियाद पर कोशिश करते हैं मुज़ाकरात कर ले, कोई यहाँ से करता है, कोई वहाँ से करता है। इमरान खान साहब को जाके जेल में बहुत सारे उनके साथी मिले, उन्होंने जाकर कहा जी मेरी ड्यूटी लगाएं मैं बात करता हूँ, कोई और आता है जी मेरी ड्यूटी लगाएं मैं बात करता हूँ। कर नहीं पाया कोई, और मुज़ाकरात कामयाब हो भी नहीं रहे, बल्कि मुज़ाकरात होंगे तो कामयाब होंगे। हुकूमत के साथ जब बात करते हैं तो हुकूमत के इख्तियार में ही कुछ नहीं है, वो तो जेल के अंदर एक मुलाकात भी नहीं करवा सकते, बेचारे इतने मजबूर हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई और तरीका लाकानूनियत की इस दलदल से बाहर नहीं निकाल सकता पाकिस्तानी कौम को। इसी रोज हमारी मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का नुक्ता उरूज होगा। अब किसी से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर एहतजाज होगा, ताकि कौम ज़बरदस्ती के मुसल्लत करदा कठपुतली हुक्मरानों से निजात हासिल करे। दो टोक पैगाम दे रहा हूं कि तहरीक इंसाफ का जो ओहदेदार इस तहरीक का वजन नहीं उठा सकता, वो अभी से अलग हो जाए। जिन लोगों ने उनके आगे घुटने टेके हुए हैं वो याद रखे, कुछ अरसे बाद यही लोग इन्हें क्रश कर देंगे और अवाम भी इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। इस सब के पीछे एस्टेब्लिशमेंट और इसके बगल बच्चों का हाथ है। यह सब कुछ मुझे तोड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन मैं आखिरी सांस तक जुल्म के खिलाफ खड़ा रहूंगा। हमने कबायली इलाकों को कई दहाइयों बाद इनके आईनी और कानूनी हकूक दिलाए और इलाके की तामीर व नौ और तरक्की के लिए भरपूर वसाइल मुहैया किए। मौजूदा रजीम ने पहले तो 3 साल तक इन इलाकों के जायज फंड रोके और अब उनके आईनी हुकूक वापस लेने की कोशिश की जा रही है, जो कि इंतहाई काबिल मुजम्मत है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम। अब नाज़रीन, ये तो इमरान खान साहब का पैगाम है। देखिए, इमरान खान ने अपने इसी बयान में एक बात कही है, मैं वो बयान आपके सामने वहीं से वही बात आपके सामने रखूंगा, और जो बात इमरान खान साहब ने कही है उसी में सारी बात का जवाब है। 2 साल से मैं सिर्फ पाकिस्तानी कौम की खातिर जेल में कैद हूं, ताकि आपको कोई गुलाम ना बना सके। देखिए, इमरान खान कह रहा है मैं अपनी कौम की वजह से जेल में कैद हूं, अपने बच्चों के लिए कैद नहीं है जेल में। बच्चे तो उसके बरतानिया में रहते हैं, वो तो बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। उनकी जो फैमिली है, जो उनकी वालदा है, उनके पास पैसे भी हैं। ये बच्चे भी बरतानिया में खुशहाल हैं। पाकिस्तान के अंदर तो कुछ तकालीफ है, तो वहां पे तो तकालीफ भी नहीं है बरतानिया में। तो इमरान खान अपने बच्चों के लिए तो नहीं लड़ रहा, पाकिस्तान के बच्चों के लिए लड़ रहा है, पाकिस्तान की नस्लों के लिए लड़ रहा है और मुश्किल तरीन जेल काट रहा है। तो इमरान खान की लड़ाई अगर पाकिस्तानियों के लिए है तो पाकिस्तानियों का ज्यादा हक बनता है कि वो निकल के एहतजाज करें और लड़ाई करें। पाकिस्तानियों का खड़ा होना ज्यादा जरूरी है। इससे जो लोग उम्मीद बांध रहे हैं उन्हें चाहिए वो खुद खड़े होते। नंबर 2, जो लोग मुखालिफिन हैं इमरान खान साहब के, वो ये कहते हैं ये मौरूसियत है। वैसे ये भी एक हद दर्जे का बुग़्ज़ है जो लोग ये कह रहे हैं कि मौरूसियत है। ना कोई ओहदा, ना कोई पोजीशन, ना उन्होंने कभी कोई इलेक्शन लड़ना है, ना उन्होंने कभी कोई काउंसलर बनना है, ना उन्हें इस मुल्क की जबान आती है, ना उनको कोई सियासत के अंदर दिलचस्पी है। तो मौरूसियत कहां से आ गई भाई? मौरूसियत का मतलब तो यह है कि अपने वालिद की पोजीशन का नाजायज फायदा उठाना। जब इनका बाप पाकिस्तान में वज़ीर आज़म था तो ये फायदा उठाने नहीं आए। मौरूसियत का दावा करने वाले या मौरूसियत का ताना देने वाले उस वक्त कहां होते हैं जब शहबाज शरीफ किसी भी मुल्क के दौरे पे जाता है तो उसका एक बेटा जो है वो साथ चला जाता है प्रोटोकॉल लेके, वो वहां पे मेहमान खुसूसी बन जाता है हर जगह पे और स्टेट प्रोटोकॉल के अंदर फिरता है। जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होता है तो उसके बच्चे बैठ के इंटरव्यूज करते हैं सरकारी अफसरान के कि हमारे लिए काम करोगे या हुकूमत के लिए काम करोगे, सरकार के लिए काम करोगे, रियासत के लिए काम करोगे। अपनी वफादारियों की बुनियाद के ऊपर बंदे भर्ती किए जाते हैं। उस वक्त मरूसियत का किसी को कोई याद नहीं होता। नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को वज़ीर आला बनाया, अपने भाई को वज़ीर आज़म बनाया, मरूसियत नहीं आई यहां पे। जरदारी ने अपने बेटे और बेटी दोनों को बनाया, वहां मरूसियत नहीं आई। इमरान खान जेल में कैद है, जब वो वज़ीर आज़म था उसने अपने बेटों को एक टके का फायदा नहीं दिया, और आज जब वो जेल में कैद है उसके बेटे उसकी रिहाई के लिए कोशिश करें तो ये मरूसियत हो गई। फिटे मुंह, मैं क्या कहूं अब यार, अजीबोगरीबी सोच है। बुग़्ज़ पता नहीं लोगों को कहां लेकर चला जाता है। अब यहां पे वो ताने दे रहे हैं मरूसियत के। अच्छा, दूसरी एक और चीज है, वो बरतानवी शहरी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं वो बरतानवी शहरी, तो नवाज शरीफ के बच्चे भी बरतानिया के शहरी है ना। इनका तो स्टेटमेंट है कि मेरे भाई बरतानवी शहरी हैं, वो इस मुल्क के शहरी नहीं है, इनके ऊपर यहां कानून ही नहीं लगता। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा जनाब अगर ये इधर आएंगे ना तो फिर इन्हें बरतानवी एम्बेसी बाजियाब करवाएगी, इनके लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे। देखिए, बाजियाब उन्हें करवाया जाता है जो अगवा हो जाते हैं,
तो क्या राणा सनाउल्लाह साहब ये धमकी लगा रहे हैं कि अगर ये आएंगे तो इन्हें अगवा कर लिया जाएगा और फिर बरतानवी एम्बेसी ही इन्हें छुड़ा सकेगी, फिर इनको छोड़ा नहीं जाएगा या इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्या वो ये कहना चाहते हैं बगैर किसी जुर्म के इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? या एहतजाज करना पाकिस्तान में जो आईनी हक है पाकिस्तानियों का, या दो नौजवान अपने वालिद के लिए जो साबिक वज़ीर आज़म भी एहतजाज करना चाहते हैं, तो क्या उन्हें ये आईनी और कानूनी हक नहीं है? उनके पास नाइकॉप तो है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, मैंने एक दो बंदों से पूछा, उन्होंने कहा जी उनके पास नाइकॉप है। ऐसा नहीं है कि उनके पास नाइकॉप भी नहीं है, पाकिस्तान की आइडेंटिटी उनके पास एक है, लेकिन पासपोर्ट उनके पास ब्रिटिश है और उसमें उनको वीजा चाहिए होता है पाकिस्तान आने के लिए। क्या हुकूमत पाकिस्तान वीजा जारी करेगी? देखिए, इन्होंने पहले अमेरिका जाना है, दुनिया से प्रेशर आएगा। अगर तो हुकूमत पाकिस्तान ने वीजा जारी किया तो फिर आप समझ लें कि सूरत हाल कुछ और है। अगर इनको एयरपोर्ट पे आने दिया तो आप समझ लें सूरत हाल कुछ और है। और अगर इन्हें वीजा ही जारी नहीं किया हुकूमत ने तो फिर तो ये पाकिस्तान आ ही नहीं सकेंगे। अगर हुकूमत वीजा ही जारी नहीं करती तो फिर ये पाकिस्तान की सरजमीन पे उतर नहीं सकेंगे, बल्कि पाकिस्तान आ भी नहीं सकेंगे। या अगर वीजा है और हुकूमत वीजा कैंसिल कर देती है तो इन दैट केस भी ये पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। लेकिन बाप से बेटों को ना मिलने देना ये भी एक ज्यादती है। अगर वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं लड़के दोनों, तो उन बेटों का हक है कि वो अपने बाप से मिलें। उसके लिए तो वो पाकिस्तान आ सकते हैं, वहां पे मेरे ख्याल में किसी किस्म की रुकावट नहीं डालनी चाहिए। अब नादरीन, जो खबर बहुत गर्दिश करी है पाकिस्तान में कि चैनल्स के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, तो उसमें ये बड़ी सोची समझी साजिश के तहत किया गया।